गोपी कौन लागी किशोरी राधा थे। राधा जी किले रोछा तुम वी याद में, प्रेम में कभत क्रोध लो अनुराग लो, मील तो निश्चय कर है किशोरी जी, जीवन में कभत्तले कोई काउ दगे प्रेम नहीं करुल, यू काउ जदुल हुनी ने यू सब कपटी हुनी। इतु वार्तालाप चल रही तब तक एक भौरा है गो, एक भवर है, और गोपियों चरणों में भौं भौं शब्द करते हुए गोपियों चरणों में महाराज आवाज करण लागो। गोपी कौन देखो किशोरी जी यो लो काउछू है, यो काउछू तो निश्चित वो कपटी कृष्ण मित्र हनल। उद्धव ठाठाड़े सब देखण लागनी, यो काउछू देखो यो लो काउछू कि मधुपकित बंधो मास प्रसाग्रीश पत्न्या कुच विललित माला कुमकुमं मस्रुभिर्ना बहतु मदीपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदुषदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रक। देखो यो लो काउछू महाराज, और ये काउछू तो निश्चित वो कपटी कृष्णक मित्र छु। देखो भ्रमर गीत चू भागवत में बड़ा सुंदर, मधुपकितव बंदो मास प्रसाद ग्रीश पत्न्या कुचविल लित माला कुमकुमम मस्रुभिर्न। अरे भोरा किले हम खुटों में बार बार घुरिए छे भैया, किले हमको तकलीफ दी छे, तुम्हार मूछों में कुछ कुमकुम लाग रहा, तुम्हार मूछों में कुछ कुमकुम लाग रहा। तुम देखना ना भौरा जो मुँह छूनी वो पिंगाई रंगे खोनी नहीं ऐसा लागू कहले कुमकुम लग रहा। अरे भौरा तेरे मूछ में तेरे मूछों में कुछ कुमकुम लाग रहा, ये लियो बात स्पष्ट छू कि तू उ कपटी कृष्ण मित्र छे। परिचरति कथम यत् पाद पद्मम तु पद्मा यविवत हत जेता उत्तम श्लोक जल पे। तुम कपटी कृष्ण दूत चाह हम सब जान लू, और वो आज कपटी नीचू वो जन्मांतर जन्म जन्मांतर कपटी छू। मृगयोरिव कपिन्द्र बिब्बदे लब्ध धर्माश्रियम कृत विरूपम श्रीजित कामयानाम के बिगाड़ रची बेचारे बाली ने जो लुकी वे बाण मार दे, कि बिगाड़ रची राजा बलिल जो बामण बनबे आई और सब कुछ लूट बेर ली गई। हम सब जानू वो बिचर शूरपण खा वो प्रेम कर रहे हैं और भी नाक कान दुए काट दई। अरे भ्रमर यो कपटी कृष्ण थे ने जेल प्रेम करो उनको धक मिलो, बस मोरत ध्वजल प्रेम करो तो अपन चल खर में आर चलाण पड़ो। राजा हरिश्चंद्र प्रेम करो तो स्वयं के बेचण पड़ो, पत्नी बालक के बेचण पड़ो। राजा शिविल प्रेम करो शरीर के काट काट बेर तराजू में तोलन पड़ो। और देख हमूल प्रेम करो तो पल पल हम मरणी, पल पल मरणी। ये निगोड़ा प्राण लकनी निकल ने झंझट मिट जान। लेकिन अरे भोरा एक बात तू थे को, एक बात तू थे सत्य कोनू कि इदू कोने बात ला हमको भूल नहीं सकन। एक गोपिल गौल तो मूल कपटी बुले है न जाने कदू गाय दी है। यो भौराल मथुरा जब एक कृष्ण थे कह दिया थे तुरंत भौरा थे हाथ जोड़ ली। अरे भौरा जो अमूल तू थे कौन है, तू वहां जब झन कहे नहीं तो विडम्बना आ जाएगी। ये तो मैं उद्धव महाराज निकल वे आएगी। बोले देवियों समस्त गोपियों को मैं प्रणाम करूँ वंदन करूँ, निवेदन केवल इतुक्षु
कि जो कृष्ण को तुम प्रियतम मानबे पूजन छाने वो कृष्ण साक्षात ब्रह्म छू। यह अमूल अपन गुरुदेव थे जानो महाराज। और जो ब्रह्म हुनी ने उनर हाथ नहीं होन, उनर खुट नहीं होन, उनर मुख नहीं होन, उनर आंख नहीं होन। एक बार जब जीवक वृत्ति निर्गुणी बन जाओ तो फिर भटकाव खत्म हो जाए। ये लीजिए मन के ब्रह्ममय लगाओ, ब्रह्म में लगाओ, मन के ब्रह्ममय बनाओ, मन के ब्रह्म में लगाओ। यह जीवन सार छो। एक गोपिल उद्धव के टेढ़ी नजर देखो, जवाब देने उद्धव ठीक कोछा, मन के ब्रह्म में लगाओ। बहुत बढ़िया उद्धव, तुमुल को मन के ब्रह्म में लगाओ। अब जैक पास मन हो ही ना तो तुमुल तो कह दे कि मन के ब्रह्म में लगा दियो। अब जैक पास मन हो ही ना तो उद्धवल को के मतलब तो गोपिल को कि उद्धव मन न रखे 10-20, उद्धव मन न रखे 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधेश। उद्धव मन कोई 10-20-50 नहीं होना, मन एक हूं जो कन्हैया चुरवेर ली गई। अब दूसर मन तुम्हारे ब्रह्म में लगा है कांवलियों बताओ। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, तुम तो भगवानु सखा छे ना। और हमारे बात ला सुन लियो, हम कोई ब्रह्म के नहीं जानेन, हम कोई परमात्मा का नहीं जानन। कि कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण सो ही काम है। हम शिवाय कृष्ण के और ककड़ी नहीं जानन। और तुमुल कौने ब्रह्म निर्गुण हो। मेरे ख्याल तुम ब्रह्म के नहीं जानना। देखो एक ग्वालिनी गोपिया उद्धव जस ज्ञानी के जवाब देने लागे, अरे उद्धव निर्गुण मतलब हूं जमे प्राकृत गुण निछन, और सगुण मतलब जमे दिव्य गुण विद्यमान छे। मेरे कृष्ण के निर्गुण ये लीजिए को छा किले की में संसार गुण निछन, और सगुण ये लीजिए को छा कि में दिव्य गुण विद्यमान छे। तुम को छा कि वी खुट निछन, अगर खुट निछन तो गौ चराहूं गई कसी, अगर हाथ निछन तो मल डाउ बटी मटकी निकाली कसी, अगर मुख निछनो तो माखन खा कसी, कसी खा बताओ। कि उद्धव तुम भये बोरे पाती लेकर आए दौरे, योगी कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है, जो मैं सा जानती प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत नगरियों कोई। है ना, उद्धव तुम भये बोरे पाती लेकर आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। तुमको छा ब्रह्म सबू में व्याप्त छो। जब ब्रह्म सबू में व्याप्त छो
फिर तो तुमल ब्रह्म ह गया और मिल ब्रह्म हो गई। हम सब ब्रह्म आ गई। जब ब्रह्म सबू में व्याप्त छे फिर तुमला ब्रह्म हमला ब्रह्म हम सब ब्रह्म। और जब सबू में ब्रह्म व्याप्त छे ब्रह्म हवेर ब्रह्म को उपदेश देने गलती किला करछा। यह उपदेश किला यह शिक्षा किला महाराज। तुम समझा हम केवल कृष्ण मिलने लीजिए रुनु, हम केवल उन तो मिलने लीजिए रुनु ना उद्धव। हम यदि उन तो मिलने लीजिए रुना नहीं तो यहाँ में दूर नीचू मथुरा दिन में 2 बार जा सकूं हम रात जन ब्याह वापस जन। लेकिन हमेरे लिए सुन लियो हम कोई कृष्ण हमें श्री कृष्ण चाहे हृदय बटी पिस दियो है ने, चाहे खुटा ठोकर मार बेर हमको निकाल दियो, जीवन पर्यंत हम तो ना मिलो वो लंपटे जिस इच्छा उस करो, लेकिन मत प्राणनाथ। आहा चाहे जीवन भर ना मिलो वे की याद में रोते रोते हम जीवन निकाल दो, पर शिवाय कृष्ण और ककड़ी हम चौलना महाराज। शिवाय वीक और हम ककड़ी चौलना महाराज। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी में हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी में हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। उन्होंने न जाए ये ब्रह्मांड सारे, उन्होंने न जाए ये ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे हम, गुजारा करेंगे हम, गुजारा करेंगे। बलवान कृष्ण लाल की। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ रतिनासना, मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजना। गोपियां
रुदन करण लागे और रोते रोते उन्हें आंखों में अश्रुओं पनार बह उठी महाराज। गोपियों के जो नेत्रों में आंस बगी, वो धीरे धीरे एक पनार रूप में, वो पनार एक ठुल गधर रूप में, वो गधर एक नदी रूप में, वो नदी एक सरोवर रूप में, वो सरोवर एक महासरोवर रूप में, वो महासरोवर एक अथाह भाव समुद्र रूप में परिणित हो। और उमें उद्धव जस ज्ञानी यश गोता लगा कि 7 महीने तक उस समुद्र में कवत तली कवत मली, कवत तली कवत मली। 7 महीने बाद जब होश आ तो अब आपको गोपियों चरणों में पा महाराज। उद्धव जुग नेत्र सजल हैगी, नेत्रों में अश्रु प्रवाह बह चलो। ज्ञानक जो चाह छी वो गुदड़िया बन गए महाराज, है ना। आशा महो चरण रेणु जुसा महस्याम वृंदावनी किमपि गुलमलतौषधीनाम यादुस्तजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजैर मुकुंद पदविम श्रुतिभिर्यमज्ञाम। उद्धव जूल एक निवेदन करो कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वा। हे गोविंद, मेरे मानव शरीर का भत्ता मिलो तो ब्रजमंडल में मिलो। यदि मैं पशुल बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं। यदि मैं और है सकूं तो मिके घाक एक तिनोड़ बना दियो प्रभु, एक घा तिनोड़ मिक बना दियो, ताकि अणुआल भक्तों चरणों में धूल उड़ो और मेमल में पड़ो। मैं धन्य हजू, मैं पवित्र हजू, मैं कृतकृत्य हजू। सुखदेव जी को निराजन उद्धव जी की मनस्थिति बदल गए, एकदम विचारों में परिवर्तन एगो। और उद्धव जी गोपियों के प्रणाम नहीं कोई। उद्धव कोनी मैं इनको प्रणाम करने योग्य निछन। उद्धवल गोपियों के प्रणाम नहीं कर, मैं इनको प्रणाम करने योग्य निछन। उद्धव जी गोपियों चरणों धूल के प्रणाम करो। वंदे नंद विजश्रीणाम पादरेणुमभीक्षणः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। आचार्य सुखदेव जी को यो बृहस्पति जो शिष्य चुनो परम ज्ञानी शिष्य, येल गोपियों के चरणों धूल के प्रणाम करो। उद्धव जूल दौड़ लगे दे महाराज। गोपियों, मैं तुम्हें का वचन दिनू, आज जो सूर्यास्त बाद माहौल, लेकिन कृष्ण तुमको दर्शन दूं पहली आल। मिलियन भगवान कृष्ण के मेर वचन छु, मेर वचन छु मिलियन कि उद्धव सुधव है चलो, सुनि गोपिन के बोल, ज्ञान बजावे डुमडुमी और प्रेम बजावे ढोल। अब भैया जहां प्रेमक ढोल बाजो वहां ज्ञान डुमडुमी को सुनोल बताओ। उद्धव जी दौड़ लगे दे और बतेबे अर्ची ने भगवानों गए भैया आधु घंटे में लौट बे अर्जुन। 7 महीने बाद जब आई उद्धव जी, भगवान उनको आओ ज्ञानी जी, बोलो जली पर नमक नहीं झड़को महाराज, जली पर नून नहीं डालो। अब क्यों हो महाराज? बोले कन्हैया मील तुमर जस कपटी नहीं देखे, मील तुमर जस मतलबी जीवन में नहीं देख कन्हैया। मीथे पूछो वो वृंदावन विरह, वो दर्द मीथे पूछो, वो दुख वो पीड़ मीथे पूछो कन्हैया। कन्हैया किशोरी राधा जी शरीर सुगबे लाकड़ जैसा को
और गोरुक चंचलता समाप्त हगे। पशु पक्षी ले ऋषि मुनियों वाई गंभीर हगई कन्हैया, पूरा ब्रजमंडल सूना हगो। कन्हैयाल उद्धव के अपन गौ लगले महाराज। उद्धव आज में के प्रसन्नता है, तुम्हार ज्ञान में अब भक्ति पुट लागो। उद्धव तुमुल ब्रज भाव को पछाण ले, और यही तुम्हें चाची जो ब्रज भाव को पछाण लो ने, जो ब्रज रंग में रंग जा, फिर उके संसार भोलने लागे। पर उद्धव जरा अपन आंख बंद करो। उद्धव जूल जैसे नेत्र बंद करी, फिर खोलवे देखो तो उद्धव जूल जब आंख खोलवे देखी तो भगवानु बगल में किशोरी राधा, बाबा नंद, यशोदा, समस्त गोपियां, समस्त ग्वाल बाल सब बहराई महाराज। उद्धव इनर बिना मीना और मेरे बिना यूना, है न? बिना मेरा यूनिरॉन और बिना इनर मिनीरॉन, ये सब नाटक छी। कि लेकिन तुम ज्ञानी तो छिया, लेकिन प्रेम ही नहीं छिया। तुम्हारे ज्ञान पर अब प्रेम पुट लगो तो तुम्हारा ज्ञान और सुंदर हगो। उद्धव जी को सर्वांग दर्शन हो। देखो राधा और कृष्ण नाम द्विच है, लेकिन चीज एक छू। जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका और राधा बन गई श्याम। राधा और कृष्ण नाम द्विच है, लेकिन छे एक। राम रूपे भवेत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मति। भगवान नारायण जो छन ने, भगवान नारायण जो छन उन्हें जो घर वाई छू, उन्हें नाम के छू लक्ष्मी। और वही भगवान नारायण जब राम रूप में होनी तो वी लक्ष्मी प्रकट है जाए पृथ्वी वे और बन जाए सीता। और जब वी राम कृष्ण रूप में होनी तो वी लक्ष्मी प्रकट हैं कमला फूल वे और बरजे रुक्मणी। तो राम जी घगे सीता, नारायण जी घगे लक्ष्मी, कृष्ण जी घगे रुक्मणी। तो भाई राधा को छू, राधा बोले राधा, राधा ही तो साक्षात कृष्ण छू, कृष्ण ही साक्षात राधा छू। गोपाल सहस्त्र नाम में एक सूत्र होने, तस्मात् ज्योतिर्भवेत् द्वेधा श्री राधा माधव रूपकम। एक का ज्योति द्विरूप में परिणित है ना? एक ज्योति और एक ज्योति द्विलोह गई, एक राधा और एक कृष्ण। राधा और कृष्ण द्वि एक क्षण महाराज। ये लीजिए राधा प्रेम, गोपियों प्रेम, यो हमार प्रेम जस्ट निछन महाराज, निश्चल प्रेम छु। उद्धव के सर्वांग दर्शन हो, उद्धव के भक्ति स्वरूप दर्शन नहीं। आज उद्धव गदगद गई, वी बात भगवान को उपजा कर गई। फिर अक्रूर जी घर गई, उनको मन का आनंद अनुभूति जगह। और इथा महाराज जो कंस छिन, कंस द्वि पत्नियां छे, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति मने है और प्राप्ति मतलब होगा। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभ, मृते भरतर दुखार्ते ईयतस्म पितुर्ग्रहात्। कंस को नहीं अभिमान के, और हर अभिमानक द्वि पत्नियां छन, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति है, प्राप्ति होगा। करोड़ों बैंक बैलेंस एल छू और करोड़ों टर्नओवर बाद में हॉल। यह कंस रूपी अभिमान के बनोनी वाली वस्तु छू। अस्ति प्राप्ति, इन्होंने अपन बाबू थे जरासंध से शिकायत कर दे, और जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लिबेर आ, और एक बार ना, दुई बार ना, तीन बार ना, महाराज 17 बार आक्रमण करो मथुरा पर। और भगवान 17 बार ही गए हरे दे। 18वीं बार यो ब्राह्मणों पास गो, और ब्राह्मणों तो कहो भैया मेरे लिए यज्ञ करो।
मेरे लिए अनुष्ठान करो। यदि यो बार में जीत गयो तो तुमको इतु धन वैभव द्योल इतु दक्षिणा द्योल के जीवन में कब्बे कहनी मांगने जरूरत नहीं छू। लेकिन यदि मैं हार गयो तो तुम 11,000 ब्राह्मणों के सूली पर लटका द्योल महाराज। तो भगवानों को बड़ी चिंता है। और 18वीं बात जब जरासंध युद्ध करें आने तो भगवान कृष्ण जूल बलराम जी तो कहो बलराम बलदाऊ यदि भात जुलो तो कसरौल युद्ध छोड़बे, यदि भात जुलो तो कसरौल। बोले भैया बड़ बदनामी है ले। बोले उसी ले कौन सा नाम छू हमारे, हमें तो पहली बटी बदनामी छू। लोग चीर चोर कोनी माखन चोर कोनी है और रणछोड़ और सही, लेकिन मैं यो नहीं चाहन कि मैं वजल वो ब्राह्मणों जीवन में कोई संकट आओ। तो भगवान ब्राह्मणों सुरक्षा लीजिए, भाजन स्वीकार करो। भगवान रण छोड़ वेर भाज गई। जरासंध चिल्ला महाराज देखो यो रण छोड़ छू रण छोड़ छू। तो भगवानु नाम पड़ गो रण छोड़ राय। बोले रण छोड़ राय भगवान की। एक काल्यवन नाम राक्षस भेजो, मुचकुंद द्वारा भी उद्धार करा। भगवान पर्वत पर चढ़ गई। जरासंध जूल चारों ओर आग लग दे पर्वतक। भगवान समुद्र में कूद गई और रातों रात विश्वकर्मा का आदेश कर दे और सुवर्णिक सुनेक जो से द्वारिकापुरी निर्माण हगो। बोले द्वारिका नाथ की। अब भगवान जो से द्वारिका राजा हगिन। एक रेवत नामक राजा छन, उनर पुत्री जय नाम से रेवती बलराम जी देगा उनर ब्याह हो। भगवान उनको भैया ठूल ददक ब्याला होगा हमल ब्याह हुण छे, लेकिन ब्याह करोल को महाराज। जो राजा शीत भीष्म कौ नामो विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। एक राजा भीष्मक छु, कुंदनपुरक राजा छन भीष्मक। 5 उना पुत्र सबु वेठुल पुत्र जैक नाम छु रुक्मी। 5 पुत्रों बाद ले कोई कन्या नहीं छू। मन में बड़ बेचैनी छू। तब बहुत ठुल तपस्या करी। सरोवर के किनारे जब तप करो तो सरोवर के किनारे में एक कमला फूल छू। वो फूल मलबे जो छू एक सुंदर नन्ही सी कन्या इनको प्राप्त है। जय नाम पढ़ो रुक्मिणी। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप छू और लक्ष्मी कह के गर्भ में वास नहीं करे। राजा भीष्म के लिए आई। लक्ष्मी प्रकट है समुद्र में तो लक्ष्मी बनी। गर्भ में वास नहीं करे लक्ष्मी। जानकी प्रकट है पृथ्वी पे, रुक्मिणी प्रकट है कमल फूल बटी। कन्या के लिए घर आई। अपन पत्नी तको यह हमारे पुत्री देखो हमको प्राप्त है। कदू आनंद बात छू। रुक्मिणी के पढ़े लिखे वे विदुषी बना। मन में संकल्प ले कि मथुराधिपति जो वसुदेव छन उन पुत्र छन कृष्ण उनर दे गए इन्हें ब्याह करोल। अब जो से कृष्ण द्वारिका आ गई। कवत कवत क्यों घर में जब ठुल पुत्र है जाने तो माता पिता बात नहीं सुनन। तो ठुल पुत्र रुक्मी शिशुपाल ठुल पुत्र रुक्मीन रुक्मिणी सगाई शिशुपाल जगत तय कर दे। और अपन बाबू थे कहते बाबू पूरु जिस स्वयंवर छू ठुल ठुल राजकुमार ओणी छन, लेकिन तुम रुक्मिणी थे कह दियो क्यों शिशुपाल है गौ में ही वरमाला डाले बस। बाकी यह समारोह केवल नाटक लीजिए हॉल स्वयंवर। मील शिशुपाल को वचन दी है। रुक्मिणी की जब पत्ते लागो तो रुक्मिणी अपन बोझ तो कहो बोजी भैयाल में सगाई शिशुपाल जगत तय करे हैं, परंतु भाभी मील बचपन बटी द्वारिकाधीश का अपन पति रूप में देख रखो और मैं उनर अलावा ककनी पति रूप में ग्रहण नहीं कर सकन। रुक्मिणी जी बोजिल को रुक्मिणी मन को छोट नहीं कर बेटा।
एक पत्र लिखने द्वारिकाधीश के और स्वयंवर में आमंत्रित कर दे। जब आला तो तू बरमाला उनर गौ में डाल दिए। बोले हाँ यो ठीक कहो। एक सुंदर पत्र लिखनी दर्शन करो कि श्रुत्वान गुणान भवन सुंदर संवत